नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार को बताया प्रत्येक मोर्चे पर विफल। जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। गंदे पानी की नाली को खुलवाने की मांग को लेकर भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टाउन पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुद्वारा सुखा सिंह महता सिंह में माथा टेक किया, आशीर्वाद प्राप्त। आरोग्यधारी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तरा मठ के महंत स्वामी प्रतापपुरी महाराज का हनुमानगढ़ पहुंचने पर पंजाबी मोहल्ला में किया गया स्वागत। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पहुंचे। जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताते हुए उसकी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा हनुमानगढ़ पहुंचने पर जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों की जांच में हो रही देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें पूरी सरकार शामिल नजर आती है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो यह शायद सरकार ही चली जाए, क्योंकि नैतिक रूप से सरकार इतनी गिर चुकी होगी, इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास ईमान बचा है तो इसकी जाँच सीबीआई को देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना प्रोटोकॉल के कारण जिस तरीके से आंदोलन की रचना होती है वह भाजपा की तरफ से नहीं हो पाई, लेकिन अभी 9 फरवरी से सदन है। भाजपा ने विधानसभा के सत्र में विपक्ष के तौर पर पूरी तैयारी कर ली है। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को भाजपा द्वारा घेरा जाएगा और उससे जवाब मांगा जाएगा। आने वाले समय में किसान कर्ज माफी के लिए पार्टी की सभी यूनिट को खासकर किसान मोर्चाओं को टास्क दिया गया है कि किसान कर्जा माफी के मुद्दे को लेकर आंदोलन की कोई रचना तैयार करें। कांग्रेस की ओर से भाजपा में गुटबाजी होने के बयान देने के सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि कांग्रेस यह बयान इसलिए देती है क्योंकि वह भाजपा को अपनी तरह की पार्टी मानती है, लेकिन कांग्रेस सरकार के सन 2018 के गठन से लेकर आज तक की पृष्ठभूमि यह बताती है कि जब पहली बार सरकार का गठन हुआ तो राजभवन में 2 मुख्यमंत्री के नारे लगे। उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा हुआ, फिर सचिवालय के कमरों को लेकर झगड़ा हुआ। इस तरह के मामलों की लंबी फेहरिस्त है। सदन के भीतर भी जिम्मेदार व्यक्तियों ने सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। इसलिए कांग्रेस का भाजपा पर इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के मुद्दे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत दी है, लेकिन ये बात सही है और इसका व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि यदि वेट को कम कर दिया जाए तो राजस्थान के पेट्रोल डीजल के उपभोक्ताओं को तो फायदा होगा ही, यहाँ के पेट्रोल पंप भी घाटे से उबर सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद निहाल चंद, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र बोची, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं कल से और 4 दिन के लिए बीकानेर संभाग के दौरे पर हूं। कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से इस क्षेत्र में आना नहीं हुआ था। पिछले दिनों आदिवासी क्षेत्र का दौरा पूरा किया। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। मैं जब अलग अलग जगह गया हूं, अलग अलग तबकों के बीच में बहुत सारी चीजें यहां पर महसूस की। पार्टी ने पिछले कोरोना के कालखंड में सामाजिक सरोकारों के रूप में पार्टी की शक्ल दिखी और मुझे बताया कि राजकीय चिकित्सालय में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और उनकी सहूलियत के लिए फंडिंग की, एम्बुलेंस के लिए भी सुविधाएं दी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी नारों की नहीं, सरोकारों की पार्टी। इस रूप से सामाजिक रूप से भी हनुमानगढ़ में भी पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने करोड़ों लोगों तक भोजन और राशन पहुंचाने का भी काम विधिवत रूप से किया है। मुझे पिछले 2 दिनों से अनेक संगठनों के अनेक ज्ञापन भी इस दौरान मिले। बहुत सारे किसान भाई मिले जिन्होंने कर्जा माफी के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के भाषण को भी याद दिलाया और शायद वो हनुमानगढ़ की घटना थी जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का पूरा कर्जा चंद्रमा उगने से रह सकता है,
लेकिन 10 दिन में किसानों का कर्जा पूरा माफ होगा, ऐसा उन्होंने कि 1.5 साल से कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण इस तरीके से आंदोलन की रचना होती है नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों ही बड़ी इस तरीके की भीषण लहर थी और उसमें भी कोई न कोई मर्यादा थी। और अक्सर मैं देखता था जब संख्या से अधिक लोग, अभी 9 तारीख से सदन है, विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने विपक्ष के तौर पर पूरी तैयारी की है कि इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे, सरकार को घेरें और आने वाले समय में किसान कर्जा माफी के लिए हम लोगों ने पार्टी की सभी यूनिट्स को, खासतौर कर किसान मोर्चे को टास्क दिया है कि इस किसान कर्जा माफी के मुद्दे पर आंदोलन की रचना करें। कि कांग्रेस ये बयान इसलिए देती है कि वो अपने आप को बीजेपी के समकक्ष मान ले, बीजेपी को अपने बराबर कर ले, लेकिन कांग्रेस की 2018 की सरकार के गठन से लेकर आज तक की पृष्ठभूमि यह है कि जब पहली बार सरकार का गठन हुआ तो राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन पर झगड़ा हुआ, उसके बाद सचिवालय के कमरों का रिश्ता है कि सदन के भीतर भी उनके जिम्मेवार व्यक्तियों ने सरकार के खिलाफ सवाल खड़े किए। ये चिट्ठी पत्री का सिलसिला तो बहुत अरसे से है। भरत सिंह जी लिखते हैं अपने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की। हेमा राम जी तो प्रत्यक्ष भी बैठे थे और दीपेंद्र सिंह जी का तो पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में मंथली बटोरने का आरोप उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर लगाया था। इसलिए बीजेपी पर तो उनका आरोप बेबुनियाद है, लेकिन उनका आरोप प्रमाणित है कि पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस पूरे तरीके से डिवाइडेड हाउस की, विभाजित घर की तरह काम कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पार्टी के संसदीय दल के अनुशासन से बंधे हैं, इसलिए गाये बगाए जो कुछ चर्चा मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए आती है वो अपवाद स्वरूप ही है और उसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है। कहीं सोशल मीडिया की पोस्ट पे किसी की फोटो होना और किसी की नहीं होना, ये हमारे पार्टी के भीतर किसी तरीके का सियासी मुद्दा नहीं। उनको ये डर लगता था कि मोदी जी को लोकप्रियता मिलेगी तो केवल लीपापोती करने का काम। मैं 2 विशेष मुद्दे यहाँ पर पार्टी के संगठन के थे जिस लिहाज से अलग अलग वर्गों की बैठकें मैंने की है। 52,000 बूथ है पार्टी पूरे प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी अभी 42,000 बूथों पर सक्रिय है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि सभी 52,000 बूथ पर पार्टी नीचे तक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनकर काम करे। वो प्रक्रिया अभी चल रही है और हम लोग 6 अप्रैल तक, पार्टी का स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, उस तक हम प्रत्येक मतदाता तक पहुंचेंगे, ऐसी हमारी मनोभावना है। दूसरा भी का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान आजीवन सहयोग निधि। राजनीतिक रूप से ये किसी के लिए ताज्जुब भी हो सकता है, आलोचना का विषय हो सकता है कि बीजेपी को कहां जरूरत पड़ी, लेकिन जनसंघ में जब हमारे 3% 103 है और लगभग 50% के आसपास मत है, केंद्र में सरकार है, अनेक प्रदेशों में सरकार है, लेकिन पार्टी का अपना कार्यक्रम, पार्टी की अपने संगठन का काम वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंशदान से चलता है, शुभचिंतकों और समर्थकों के योगदान से चलता है, पारदर्शी तरीके से चलता है। इसलिए हमने 100 रुपए कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता जिसकी जैसी श्रद्धा हो, 100 रुपए से लेके और जितनी उसकी श्रद्धा हो अंशदान करेगा, उसके लिए 18 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इसमें बूथ के कार्यकर्ता भी अपना अंशदान देंगे। साथ ही एक डिजिटल तरीके से पेमेंट की पे फोन पे व्यवस्था भी की है कि उसमें 100 रुपए से 1000 रुपए तक बूथ का कार्यकर्ता उसमें अंशदान कर सकेगा। ये अभियान भी संतोषजनक है। आने वाले समय में पार्टी का जिले के कार्यालय लगभग हमारे 20 जिलों में बनके तैयार हुए हैं, वो चलेंगे, उनकी मेंटेनेंस है, कर्मचारियों का खर्चा है, तो पार्टी का अपना खर्चा वो हम लोग कार्यकर्ताओं के परिश्रम से करें। इस लिहाज से ये आजीवन सहयोग निधि का एक बड़ा अभियान है। वो अभियान भी हनुमानगढ़ जिले में और पूरे बीकानेर डिवीजन में अच्छे तरीके से चल रहा है। अभिनेश महर्षि जी हमारे इस पूरे संभाग जी हमारे इस हनुमानगढ़ जिले के संयोजक हैं, दोनों ने अच्छा व्यवस्थित काम किया है। सारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस अभियान में अच्छे से लगे हुए। गंदे पानी की नाली को कब्जा मुक्त खुलवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गंदे पानी की नाली को अतिक्रमण मुक्त करवा खुलवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वार्ड नंबर 15/12 के मध्य में लगभग 50 वर्षों से गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नाली बनी हुई है। इसके आगे गंदा जोहड़ बना हुआ है। इसी नाली से गंदे पानी की निकासी होती थी। उक्त नाली के आगे अतिक्रमणकारियों ने नाजायज कब्जे कर करीब 3 महीने से इसे बंद कर दिया और गंदा पानी गली में खड़ा रहता है। कई दिन बीत जाने
करने के बाद टैंकर मंगाकर नाली को खाली करवाया जाना था, लेकिन अब टैंकर भी आना बंद हो गया है। ज्ञापन के अनुसार उक्त नाली को अतिक्रमणकारियों द्वारा दिशा बदलकर दूसरी ओर घुमाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दिशा बदलने पर भी गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। वर्तमान में नाली बंद पड़ी है। अतिक्रमणकारियों के प्रभावशाली होने के चलते राजनीतिक दबाव बना रखा है और उक्त अतिक्रमणकारियों को नगर परिषद का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार एक तरफ तो वार्डो में नगर परिषद नाजायज कब्जे तुड़वा रही है, दूसरी तरफ वार्ड नंबर 12 व 15 में नाजायज कब्जे करवाए जा रहे हैं। गंदे पानी के भराव के कारण गली का बुरा हाल है और बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। उक्त प्रकरण का मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, लेकिन बिना वजह नाली को बंद कर यहाँ के बाशिंदों को परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में उक्त नाली को शीघ्र खुलवाकर वार्डवासियों को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जाकिर खान, राम कुमार, गोविंद, अजय, बलराम सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी नाली 20-25 सालों से बंद आ रही है और आगे पानी सबके सेफ्टी टैंक खराब होने लग रहे हैं और अंदर पानी सारा की घर की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उसके अनुसार लोगों को बहुत गतिविधियों से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, परेशानियां बढ़ रही है। ठीक है, ना कोई प्रशासन, ना कोई नगर पालिका, ना कोई चेयरमैन, ना कोई सुनवाई कर रहा। उसके बावजूद हमारी ये सुनवाई की जाए। ठीक है, आगे से जो पानी की नाली है वो आगे निश्चित रूप से निकाली जाए। हम वार्ड नंबर 15 के निवासी है और हमारे सामने जो मकान है वो 12 में है। हमारे गली के अंदर 12 और 15 वार्ड हैं, तो एक इधर नाली है और एक इधर नाली जो 50 सालों से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। और पहले कोई मकान नहीं था, गंदा जोड़ था। अब धीरे धीरे लोगों ने उधर अतिक्रमण कर लिए और नाली को क्या वहाँ बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या है, उस नाली के कारण क्या गली के अंदर फुल पानी भर रहा है। हमने कई बार निवेदन कर दिया, आयुक्त को कर दिया, चेयरमैन को कर दिया, नगर परिषद भी हम जाए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है और बीमारियां फैलने की पूरी आशंका हो रही है और गली में निकलना दुर्भर हो रहा है। तो हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, भाई तुरंत प्रभाव से उस नाली को खुलवाया जावे। ठीक है, नहीं खुलवाया गया तो क्या है कि मैं वहाँ गली के अंदर या तो भूख हड़ताल में बैठूंगा या वहाँ आत्मदाह करूँगा गली के अंदर। हमारी मरने की नौबत आ रही है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, तो हम मरना मंजूर है अगर नाली नहीं खोली तो। टाउन पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गुरुद्वारा सुखा सिंह महाताश्री में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने शुक्रवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह माताश्री में मत्था टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सरोपा भेंट कर प्रदेशाध्यक्ष का सम्मान किया गया। वहीं सिख समुदाय की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर सिख समुदाय के नागरिकों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष जिले के विद्यालयों में पंजाबी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग रखी। उनका कहना था कि पंजाबी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति न होने से सिख समाज के बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पंजाबी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग उच्च स्तर पर उठाने की मांग भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के सामने रखी। इस मौके पर संग्रह विधायक गुरदीप शापिणी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा नेता अमित साहू, पार्षद प्रदीप एरी, जसप्रीत सिंह सिद्धू, राम सिंह बराड़, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कपूर सिंह, सांसद निहाल चंद, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी हनुमानगढ़ टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब सुखा सिंह महताब सिंह में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए अरदास की गई, खुशहाली के लिए, सुख व समृद्धि के लिए। और सिख समुदाय को लोगों ने उनका स्वागत व सत्कार भी यहाँ किया। और कुछ हमारे जो पंजाबी टीचरों की एक डिमांड पिछले समय से हमारे सिख समुदाय काफ़ी टाइम से कर रहा है कि जो 3rd लैंग्वेज है पंजाबी, उसके टीचरों की कमी है, तो उनको भी उसके बारे में भी अवगत कराया गया। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र से शीघ्र ये समस्या को राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और सभी के लिए अरदास और सुख समृद्धि के लिए बेनती की गई, अरदास की गई। अवैध शराब बरामदगी के मामले में अनुज्ञाधारी का शराब ठेका लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने शुक्रवार को जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आबकारी अधिकारी मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। अवैध शराब बरामदगी के मामले में अनुज्ञाधारी का शराब ठेका लाइसेंस करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदारों ने शुक्रवार को जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अब तक शराब ठेकेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाने के विरोध में शराब ठेकेदारों ने सांकेतिक धरना देकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे शराब ठेकेदारों ने बताया कि नोहर पुलिस की ओर से 8 जनवरी को गाँव बड़बिराना में कार्रवाई करते हुए मनीराम नामक व्यक्ति के प्लाट में बने कच्चे कमरे से अवैध देशी शराब से भरी कुल 40 पेटियां पकड़ी थी। इनमें कुल 1920 पौवे थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद गोविंद सिंह निवासी लाना नवास
उत्तरादा PS गोगामेड़ी से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह शराब पवन कुमार वार्ड नंबर 6 गांव बड़बिराना की है। साथ ही बताया कि पवन कुमार एक दिन पहले ही कैंपर गाड़ी में भरकर यह शराब लाया था और रखकर यहाँ चला गया। नौर पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर पवन कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शराब ठेकेदारों ने बताया कि पवन कुमार नामक शराब ठेका का अनुज्ञाधारी है। उसकी गांव थालड़का में लाइसेंस शुदा शराब की दुकान है जो अवैध शराब का कारोबार करता है। शराब ठेकेदारों ने पूर्व में 9 जनवरी को पवन की शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शराब ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी 3 दिन में उक्त आरोपी की शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया तो उन्हें जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना लगाने को मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र के आसपास के शराब ठेकेदार अपनी गारंटी पूर्ति नहीं करेंगे, इसकी जवाबदेही जिला आबकारी अधिकारी होगी। पवन कुमार छिपा है जो बिडराना का है, जो थालड़का दुकान का लाइसेंसी है और वो ठेका चलाता है थालड़का का और शराब गिरता है अदरवाइज दूसरे ठेकेदारों के। जो पीछे 8 तारीख को पकड़ा गया, उनके घर शराब लगभग 100 पेटियां उनके घर पकड़ी गई और मुकदमा दर्ज है उस पर। तो उस पर अभी भी कोई जिला आबकारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो दुकान निरस्त होनी थी 7 दिनों के अंदर अभी तक निरस्त नहीं हुई है और डीओ साहब ने उनसे हो सकता है पैसे ले लिए हैं, पैसे की वजह से वे अभी निरस्त नहीं करने उन दुकान को। नुकसान तो सारा नुकसान ही पड़ा है, दुकानों की गारंटी पूर्ति नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। जो वो इधर उधर माल गिरता है हमारे, तो गारंटी पूर्ति कैसी होगी? धरना बिल्कुल धरना लगाएंगे सर, स्टार्ट है। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो धरना स्टार्ट होगा और जो भी हमारी दुकानों की गारंटी है आगे उनके जवाबदार डीओ साहब है। अगर कोई कार्रवाई उस दुकान पे न होगी तो, और डीओ साहब उनको गाइड फिर करते हैं आगे से आगे, आप ऐसे करो वैसे करो जो आते हैं। तो हमारे नजदीक दुकान में एक जो अनुज्ञाधारी है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि शराब का पुराना कारोबारी माफिया है, जो हम सभी को तंग कर रहा है बार बार। ठीक है, उसके विरोध में हम यहाँ पे जिला आबकारी अधिकारी में आते हैं तो डीओ साहब उसके साथ लेन देन कर रखा है, तो उस मैटर से ये हमें मिलते नहीं है यहाँ पर और हमारा काम किसी तरह से नहीं हो रहा है। 1 महीना हो गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही उस दुकान पर कोई चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, ना ही ये होता है कि 7 दिन के अंदर दुकान को निरस्त करना होता है, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि इसमें आबकारी विभाग इसके साथ मिला हुआ है। इस कारण हमारी जो भी दुकानें हैं, अगर इस 3 दिन में इसी महीने के अंदर 31 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपनी दुकानों की गारंटी उठाना बंद करेंगे और इसके बाद हमें उस क्षेत्र में हम करेंगे जो भी करना है वो, उसकी जवाबदारी डीओ साहब की होगी। अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण में से वाल्मीकि समाज को पृथक से आरक्षण आवंटन का प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण में से वाल्मीकि समाज को पृथक से आरक्षण आवंटन का प्रावधान किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि राज्य के विकास में समस्त वर्गों का समुचित ध्यान रखा जाए। इसी मंशा के तहत बजट वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति जनजाति के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने की महती घोषणा भी की गई। इसके अंतर्गत राजस्थान शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल डेवलपमेंट कानून बनाया जाना प्रस्तावित है। राज्य का वाल्मीकि समाज वर्ष 1950 से आज तक आरक्षण लाभ से वंचित है। ज्ञापन के अनुसार वाल्मीकि समाज पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी से प्रतिबद्ध भाव से जुड़ा होने के बावजूद वर्तमान में अनुसूचित जातियों में अंतिम पायदान पर खड़ा नजर आता है। सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही कमजोर व शोषित समाज के लिए विशेष संवेदनशील रही है और पार्टी की इसी कार्य योजना के फलस्वरूप वर्तमान में अनुसूचित जाति के कुछ वर्गों में सामाजिक आर्थिक स्तर पर धीरे धीरे जागरूकता व परिवर्तन का आभास होने लगा है, परंतु वाल्मीकि समाज यथास्थिति में ही चल रहा है। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति वर्ग के अन्य समाजों के समकक्ष लाकर समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण में से वाल्मीकि समाज को पृथक से आरक्षण आवंटन का प्रावधान किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में शांतिलाल जावा, बाबूलाल लहरी, विनय सागर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दिनांक 28 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शांतिलाल जावा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया जा रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज को आज़ादी से लेकर आज तक आरक्षण का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है। और इस समाज की उन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की जा रही है कि भाई वाल्मीकि समाज को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी पृथक आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि ये समाज राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबल बन सके। तो इस
इस बिंदु पर हम आज माननीय कलेक्टर साहब से मिलकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पे प्रेषित कर रहे हैं। और इसमें हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी लहरी और विनय सागर जावा, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय क्रांतिकारी वाल्मीकि मोर्चा, माननीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाड़मेर स्थित तरातरा मठ के महंत स्वामी प्रतापपुरी महाराज का हनुमानगढ़ पहुंचने पर टाउन स्थित पंजाबी मोहल्ला में स्वागत किया गया। बाड़मेर स्थित तारा मठ के महंत स्वामी प्रताप सूरी महाराज का हनुमानगढ़ पहुंचने पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं द्वारा पंजाबी मोहल्ला में पार्षद प्रदीप एरी के निवास पर स्वागत किया गया। नागरिकों द्वारा महंत स्वामी प्रतापपुरी महाराज से आशीर्वाद लेने की भी होड़ मची रही। इस दौरान स्वामी प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि जिले के नागरिक सीमांत क्षेत्र के ऐसे जिले के नागरिक हैं जिसके चलते उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पाकिस्तान से सटता हुआ जिला हनुमानगढ़ है। यहाँ समरसता, समन्वय और समानता के रूप में इस जिले को और बुलंदियों तक ले जाने में सबको दीर्घ सूत्री योजना बनाकर काम करना होगा, जरूरतमंदों की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज पाश्चात्य संस्कृति का इतना अधिक बोलबाला हो गया है कि हम अपनी मूल संस्कृति से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और जड़ों की तरफ लौटेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। वहीं से हमारा वृक्ष छायादार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़कर अपनी सभ्यता और संस्कृति तथा अपने देश से प्रेम कर ऐसे सपने देखें जिससे मानव मानव बने, न कि मानव दानव और राक्षस बने। उन्होंने कहा कि यदि मानव बनना है तो पुनः भारतीय संस्कृति और भारत ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाने ही होंगे। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हनुमानगढ़ की धरा पर बहुत कुछ है, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास सब कुछ है। माँ का मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है और हमारी सनातन परंपरा के कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर और स्थान भी हैं। मैं वहाँ प्रणाम करने और एक ऊर्जा और शक्ति लेकर के पुनः कोई संदेश, मन का भाव, लेकिन इससे ही मुझे उत्पत्ति होगी और आगे बढ़ेंगे हम सब लोग। विशेष रूप से हनुमानगढ़ के नागरिकों से या स्थानीय नागरिकों से निवेदन करूँगा कि आप एकदम सीमांत क्षेत्र के ऐसे जिले के नागरिक हो जिस पर आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं। पाकिस्तान से सटता हुआ जिला है और यहाँ समरसता, समन्वय और समानता के रूप में इस जिले को और बुलंदियों तक ले जाने में आप सबको, हम सबको दीर्घ सूत्री योजना बना करके काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको हमारी बहुत साथ की आवश्यकता है और उनके साथ की हमें आवश्यकता है। उनके घर घर तक जा कर के उनकी सुख सुविधा और उनके दुख और दर्द में हमें उपस्थित रहना पड़ेगा। मैं मानता हूँ नर सेवा नारायण सेवा है और हम जब ऐसे परिवारों में, ऐसे बंधुओं से जब मिलेंगे तो वास्तविकता
का आंकलन भी होगा और हमारे जीवन का कल्याण भी होगा। ऐसा कर भी रहे हैं। हमारे स्वयंसेवी संगठन कई ऐसे हैं जो हमारे अपने ऐसे परिवार हैं जो चाहते हैं कि कोई हमारे घर आए और हमारे से मिल करके हमारे सुख दुख में साथ दें। हमारे विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से यहाँ ऐसे कार्यक्रम सत्संग के माध्यम में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आदि आदि काम होते हैं। सहभोज भी कार्यक्रम होता है और हम चाहते हैं इसको और अच्छी तरह हम लोग करें, यहाँ आप लोग करें। तो ये एक सीमांत क्षेत्र के लिए हम सबके कर्तव्य का निर्वहन करने का बहुत बड़ी भूमिका होगी और राष्ट्र धर्म से बढ़कर ये काम है, राष्ट्र धर्म के लिए है, हम सबको काम ये करना है। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ कि हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही अच्छे सज्जनों का यह निवास है और वे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। शहर में स्थित तारातरा मठ के महंत पूज्य स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज का हनुमानगढ़ आगमन हुआ। हनुमानगढ़ के नगर मंडल अध्यक्ष बीजेपी के प्रदीप जी एरी के घर उनका रात को स्वागत हुआ और सुबह शहर के गणमान्य नागरिकों ने उनसे आशीर्वाद लिया। महाराज जी बाल्यकाल से संत हैं और चमत्कारिक मठ इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनके जन्म से पहले और ऐसी उनकी माता जी को बीमारी हो गई थी कि दोनों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। तो वहाँ महाराज जी के आशीर्वाद से और जो महाराज अभी हैं इनका जन्म हुआ और उसके बाद बाल्यकाल से 5 वर्ष से ही वो हैं, सेवा का काम करते हैं, गौशाला चलाते हैं, सामाजिक समरसता को लेकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मठ के अंदर भोजन बनाने के लिए और जो सेवा कार्य करने के लिए कोई भी आए कोई भी जाए उसके लिए कोई बंदिश नहीं है और समाज में सामाजिक समरसता के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। विद्यालय वहाँ चला रहे हैं, गौशाला वहाँ चला रहे हैं, शिक्षक संस्थाएं चला रहे हैं। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अशोक गहलोत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के पेपर लीक होने और अन्य अनियमितताओं की सीबीआई से जांच करवाए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र राजस्थान जारी कर पृष्ठ संख्या 15 के बिंदु क्रमवार 6 के माध्यम से वायदा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान में सरकार बनाए जाने पर रीट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। परंतु सत्ता में आने के उपरांत कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा राजस्थान में वादा खिलाफी के मापदंडों को स्थापित करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की विसंगतियों को हटाना तो दूर की बात, सभी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं बढ़ा दी गई हैं। ज्ञापन के अनुसार रीट परीक्षा के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। उक्त परीक्षा 26/9/2021 को 2 पारियों में आयोजित की गई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रति कई अभ्यर्थियों को तत्कालीन शिक्षा मंत्री के गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई। ज्ञापन के अनुसार आपराधिक मामला दर्ज होने पर एसओजी द्वारा अनुसंधान में पेपर लीक होना माना गया, परंतु मुख्य अभियुक्त का पता लगाने में एसओजी नाकाम रही है। ज्ञापन में मामले की सीबीआई जांच करवा दोषियों को दंडित किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष सुशील बिश्नोई के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता झूठे आरोप लगा रहे हैं और इससे साबित हो गया है। एसओजी ने जांच की है, उसमें तमाम अधिकारी पकड़े गए, तमाम इनके गुत्ती और एक बड़े नेता का इनके कैबिनेट मंत्री का नाम भी आ चुके हैं। तो हम यही मांग करते हैं ये जांच सीबीआई को दे। मुख्यमंत्री जी हमने मांग की है सीबीआई को जांच दे, जो दोषी है, जो और भी दोषी इनके मंत्री जो बड़े नेता हैं उनको हम कहना चाहते हैं सीबीआई को जांच दे और गिरफ्तारी करे। नाम नहीं मांगी तो राजस्थान में पूरे युवा मोर्चा आज से पूरे प्रदर्शन स्टार्ट है। एक सड़कों पे आएगा युवा मोर्चा, युवा साथियों में जो हिट के बाद के उनके साथ युवा मोर्चा कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। आप सब जानते हो ये सरकार निकम्मी सरकार है, जो ये अपने रिश्तेदार भाई बंधु को आज सर्विस या नौकरी लगा रहे हैं, सरेआम पेपर लीक और एसडीएम लगा रहे हैं। हम तो ये मांग करते हैं इस सरकार को मुख्यमंत्री को नेतृत्व के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और जो मुख्यमंत्री जी हैं इनको हम निवेदन करते हैं जो टोटल इनके जो ये मंत्री है जो इनको जो बर्खास्त करें और युवा मोर्चा यही मांग करते हैं। अन्यथा जो ये भर्ती के इसको पुनः दोबारा करवाए, जो ये दोषी है उन पर कार्रवाई करे, जो विद्यार्थियों को नुकसान हुआ है इसका हर्जाना ये सरकार दे। विगत दिवस जंक्शन में आईटीआई कॉलोनी के नजदीक रेलवे पटरियों पर मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की।
विगत दिवस जंक्शन की ITI कॉलोनी के नजदीक रेलवे लाइन पर मृत पाए गए एक अज्ञात व्यक्ति का आज जंक्शन पुलिस ने टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ASI मगर सिंह ने बताया कि विगत दिवस किसी ने सूचना दी कि जंक्शन में ITI बस्ती के पास रेलवे ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति का गर्दन कटा शव पड़ा है। इस दौरान पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया तथा पहचान के प्रयास किए, मगर शव की गर्दन कटी होने के कारण शव की पहचान नहीं हो पाई। इस पर पुलिस ने आज तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवा उसके संस्कार के लिए एक सामाजिक संस्था को सौंप दिया। करीब 4 दिन पहले रेलवे लाइन से ऊपर आ गया था ये और इसकी गर्दन कट गई। अज्ञात है, इसकी पहचान की काफी कोशिश किए गए हैं लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला इसके वारिसों का। उम्र करीब 50 वर्ष का ये एक पुरुष है। अब अज्ञात के कारण आज इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के कपड़े पहचान के लिए रखे जाएंगे, निशानी कोई और मिलती है तो वो रखी जाएगी, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई थी ITI बस्ती के पास हनुमानगढ़ जंक्शन में रेलवे लाइन पर। 10 ग्राम स्नैक सहित विगत दिनों टाउन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए गांव ढालिया निवासी आरोपी मोहम्मद सरवर को आज पुलिस ने न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया। टाउन पुलिस द्वारा विगत दिनों 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किए गए आरोपी को आज जंक्शन पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के SI शैलेश चंद्र ने बताया कि टाउन पुलिस द्वारा विगत दिनों 10 ग्राम स्मैक सहित गांव ढालिया निवासी मोहम्मद सरवर को गिरफ्तार किया गया था। टाउन थाना में NDPS के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच जंक्शन थाना को सौंपी गयी थी। इस दौरान अनुसंधान के दौरान आरोपी से स्मैक आदि लाने के बारे में पूछताछ की गयी। पूछताछ मुकम्मल होने के बाद आज अदालत के आदेशों पर न्यायिक अभिरक्षा भिजवा दिया गया। दिनांक 10/1/2022 को पुलिस थाना टाउन के SI श्री पूरन सिंह द्वारा ढालिया के मोहम्मद सरवर उर्फ जल्लड़ को 10 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसका मुकदमा हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में दर्ज था, जिसकी तफ्तीश मेरे द्वारा की जा रही है। मोहम्मद सरवर को बाद तफ्तीश न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया है। उसमें मोहम्मद सरवर मुलजिम ने जिस व्यक्ति से बलवंत सिंह उर्फ बंता पुत्र भगत सिंह जाति रायसिक निवासी फतेहपुर से 10 ग्राम स्मैक खरीद कर लाना बताया था, जिस पर आज बलवंत सिंह को धारा 8/21 और 29 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है, जिसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।